पिंटू महादेव ने, क्या देख रही हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी को मारने की साजिश चल रही है? क्योंकि एक तरफ पवन खेरा हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी हो, लगातार हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आप देखिए, कहीं ना कहीं इन्हें राहुल गांधी से डर तो लगता है। सबसे पहले इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी पप्पू है, उसे कुछ नहीं आता। जब उसने आने वाले समय के साथ राहुल गांधी ने खुद को प्रूव कर दिया कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच है और सत्य है। जो जीएसटी पे कहा, जो कोरोना पे कहा, जो विदेश नीति पे कहा, सबका सब एक A to Z सही निकला। बैकफुट पे आना पड़ा प्रधानमंत्री को, जीएसटी कम करनी पड़ी, भले ही वो सही तरीके से नहीं हुई है लेकिन करनी पड़ी। तो अब जो वोट चोरी का मुद्दा आया है तो महामानव की छवि को और मुद्दों से तो निकल आए, इससे महामानव की छवि को डेंट पहुंचेगा। तो डेंट पहुंच रहा है तो महामानव की छवि को बचाने के लिए उनके लोग तो बोलेंगे, इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बीजेपी में तो है कि आप घटिया बोलो, जितना घटिया बोलो आपको उतना ऊंचा ओहदा मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं इन मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, इन लोगों को चुप्पी तोड़ना चाहिए और उन पर कहीं से कम कार्रवाई करनी चाहिए। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब तरविंदर मारवाह ने बोला था कि दादी जैसी स्थिति करेंगे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज इनसे क्या उम्मीद कर सकता है? खैर, मैं तो नहीं करती हूँ कि बीजेपी कोई भी कार्रवाई करेगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जितना गंदा करता है उसको उतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचाती है। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि इस तरह की भाषा लाइव डिबेट में करे। उन टीवी वालों को भी उस पर ये करना चाहिए, कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। एक एलओपी है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, तुरंत एफआईआर हो जानी चाहिए थी, उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। क्योंकि एक प्रूफ की जरूरत पड़ती है कि उसने फलां को धमकी दी, तो उसका प्रूफ नहीं होता। ये तो सारे लोगों ने देखा ना। नहीं, लगातार कभी राहुल गांधी जी बिहार जाते तो बिहार के जो दरभंगा में उनके साथ धक्का मुक्की होती है। भारत जो यात्रा करते हैं तो उसमें जो है हुड़दंग मच गया था। उसके बाद भारत नया यात्रा में ये तस्वीरें सामने आई थी। तो बार बार उनको लेकर टारगेट करना क्या दर्शाता है? उनको डराया जा रहा है क्योंकि एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी जान दी हो, तो उनको एक डराया जा रहा है। जब उन्हें वो नहीं तोड़ पाए इस तरह से उनको दिखाने का नैरेटिव बना के, तो अब वो उसको तोड़ना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं कि आप हट जाओ हमारे रास्ते से, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है परिवार के अन्य सदस्यों की तरह। ये सीधा सीधा मामला है क्योंकि महामानव की छवि जो बनाई गई है पीआर एजेंसियों के थ्रू, उसको डेंट पहुंच रहा है वोट चोरी के मामले से। जो डिलीट है वो जिंदा है, जो मर गए हैं वो वोट डालेंगे बिहार इलेक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रूफ हो रही है क्योंकि कई मुद्दों पे राहुल गांधी की बात बिल्कुल 100% सच साबित हुई है। इसलिए डर लग रहा है जो भी बीजेपी की पूरी सेना है उसको कि महामानव की छवि को बचाना है। इसलिए राहुल गांधी को किसी भी तरह डरा दो, धमका दो तो वो चुप हो जाए। लेकिन राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं, वो जनता के सामने सच्चे रख रहे हैं। जनता उन्हें चुने या ना चुने, वो जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं। इन मामलों में प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये लोग भी कुछ नहीं बोल रही हैं कल से, जब से ये मामला निकल कर आया। देखिए, वो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो थोड़ी हाई तौबा मचाएंगे। जैसे पीएम आके खेलते हैं गेम कि मेरी माँ को गाली दे दिया, किसी ने भीड़ में से बोल दिया, जबकि ना तो वो कार्यकर्ता था, ना कुछ था कांग्रेस का, ना ही किसी पद पे था। एक पद पे बैठे आदमी ने डायरेक्ट गोली मारने की बात की। तो ये तो मोदी जी का काम है, आकर रोना कि मुझे तो गाली दे दी, 2.5 किलो गाली दे दी, 10 किलो गाली दे दी। ये लोग एक पुराने राजनीतिक परिवार के लोग हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें ये बात करेंगे इस तरह की, कभी बोल दें। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आके इमोशनल कार्ड बिहार इलेक्शन को लेके जिस तरह मोदी जी ने खेला माँ की गाली का, उस तरह का कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता। एक्टिव बिहार में नजर आ रही है, उस हिसाब से अपने भाई को लेकर के उनको आवाज अब उठाना चाहिए। कार्ड खोलना अलग अलग। राहुल गांधी को लेकर प्रियंका गांधी को आवाज उठाना चाहिए ना। नहीं, देखिए, आप समझिए, इमोशनल कार्ड वो लोग प्ले करते हैं जिन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं होता। जैसे मोदी जी जब चुनाव आता है वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, कभी माँ का, कभी किसी चाय की दुकान का, कभी कुछ का, कि मुझे तो चोर बोल दिया, 2.5 किलो गाली दे दी मेरी माँ को गाली कर दी, पूरे बिहार की माँ को गाली दे दी, कुछ भी। तो ये काम मोदी जी का है, ये काम कांग्रेस या राहुल गांधी जी का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पे हो सकता है चुनाव के दौरान बोल दे, लेकिन इमोशनल कार्ड तो नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या लगता है ऐसे में राहुल गांधी पर बार बार हमलावर तरीके से बात रखना या हमला करना? कि एक तरफ पवन खेरा जी कहते हैं ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला करना हो गया।
मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो लीगल टीम है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, उनको इस पे काम करना चाहिए, लीगल टीम को इस पे कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आप जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उस तरह से आप लोग जीत नहीं सकते, लेकिन हाँ अपनी कानूनी प्रक्रिया की तहत लड़िए, क्योंकि नेता विपक्ष को कोई भी टीवी पे कैसे कह सकता है कि गोली मार दूंगा। नहीं तो वही एक तरफ जो है पिंटू महादेव यहाँ तक कि माफी भी नहीं मांगने के लिए तैयार हैं। अरे आप बीजेपी वालों से क्या उम्मीद करते हैं कि उनमें संस्कार है? सबसे बड़ी संस्कारहीन पार्टी है वो। संस्कार के नाम पे संस्कारी पार्टी होने का दावा करती है। मोदी जी बार बार अपने कार्यकर्ता नेताओं और जो उनके प्रवक्ता है सबकी तारीफ करते हैं और आप कह रहे संस्कारहीन है। आपने देखा होगा कि आज तक टीवी पे किसी ने माँ की गाली दी है तो बीजेपी के प्रवक्ता ने दी है गाली। किसी ने किसी को थ्रेट किया है तो बीजेपी के प्रवक्ता ने थ्रेट किया है। तो आप बताइए कैसे आप मान लेंगे कि बीजेपी कार्रवाई करती है इनके खिलाफ? आप इनसे कैसे गरिमा की उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग तो कहते हैं ना इनके पास है ही नहीं संस्कार। नहीं तो आप लगातार इसको वोट चोरी के मामलों को क्यों बीच में फिर ला रही है? अरे वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो महामानव की छवि को डेंट पहुंचा रहा है। लोगों में ये आ रहा है कि क्या मोदी जी सच में चोर हैं? तो जो महामानव की छवि गढ़ी गई है कि उनको अवतार बता दिया गया है, तो जो अवतार है वो कैसे चोर हो सकता है? तो वो छवि को डेंट पहुंच रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, तो फिर बीच में भारतीय जनता पार्टी हो या बीच में नरेंद्र मोदी जी हो, फिर इनको क्यों लाना? ये सवाल तो बीजेपी से होना चाहिए कि जब आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो जवाब देने के लिए अनुराग क्यों आते हैं? क्यों बीजेपी की पूरी टीम बोलती है? सोशल मीडिया पे उनके सारे लोग क्यों एक्टिव होते हैं? ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा ना, कि जवाब चुनाव आयोग को देना है तो आप क्यों, ज्ञानेश कुमार को देना है तो बीजेपी प्रवक्ता क्यों, जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तुरंत से उनके प्रवक्ता आ जाते हैं टीवी पे? क्यों? तो कहा यह भी जा रहा है कुछ दिन बाद बिहार जा सकते चुनाव आयोग, तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, चुनाव तो नवंबर तक बन जानी है सरकार, तो चुनाव होने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक ये चुनाव आयोग की जीत होती है, जनता की जीत होती है, तो देखना पड़ेगा। चुनाव आयोग वर्सेस जनता या चुनाव आयोग वर्सेस किसी पार्टी को क्यों आप करना है? अब आपको देखेंगे ऐसे ऐसे जगहों पे कितने लाख वोट कटे हैं, जो वोटर्स जिंदा हैं वो मरे हुए हैं, उनके वोट डिलीट हो गए हैं। और गाँव में कितने लोगों के पास सारी चीजें हैं, एक जगह जाता है लोग किसी भी जगह अपडेट कराने के लिए तो कितने पैसे लेते हैं। शहर की तरह लोग सारी चीजों से अवेयर नहीं है कि वो सारे आप कर लें। तो गांव में कई लोगों को तो पता भी नहीं कि मेरा वोट कट गया है। वो 50 रुपए जाके खर्च करते हैं, 100 रुपए साइबर कैफे पे, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ मेरा वोट है या वोट कट गया है। ऐसे में फिर से वो जाएंगे कि फिर रजिस्ट्रेशन कराओ तो फिर 100 रुपए का खर्चा। दिन में 200 रुपए की कमाई नहीं है, एक वोट बचाने के लिए उन्हें 1000 रुपए खर्च कर देने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया करते वक्त चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आता है